इन दिनों बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को लेकर देश में सियासत गर्म है। भाजपा जैसी पार्टी भी बाबा साहेब पर दावा ठोक रही है, जबकि भाजपा कांग्रेस जैसे दल बाबा साहेब से ज्यादा मनु के करीब लगते हैं। इसकी एक वानगी उत्तराखंड के निकाय चुनाव में भी देखने को मिलती है। उत्तराखंड के नेताओं और दलों ने महिलाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया है वह इसका एक उदाहरण भर है। आम्बेडकर अपनी किताब अम्बेडकरस इंडिया में लिखते हैं, बगैर सोशल रिफॉर्म के पॉलिटिकल रिफॉर्म का कोई मतलब नहीं है। निकाय चुनाव में महिलाओं के टिकट पर भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने अपनी पत्नियों के टिकट के लिए जो काटाकाट की वह पुरुषवादी समाज की मानसिकता दिखाने को काफी है। ये मानसिकता दिखाती है कि महिलाओं को केवल आरक्षण देकर भला नहीं होगा, हमारे समाज को अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में शहरी निकायों के चुनाव पंचायत वेब सीरीज की स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। राज्य के 11 निगमों में होने वाले मेयर के चुनाव को देखकर लगता है कि अब राज्य में ग्राम प्रधान पति और नगर पालिका अध्यक्ष पति के बाद मेयर पति की संख्या भी बढ़ने वाली है। निकाय चुनाव की वजह से उत्तराखंड के शहरी निकायों में इन दिनों बगावत चल रही है। बगावत की ये खबरें सबसे ज्यादा उन सीटों पर हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। क्या निगम, क्या पालिका और क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, सब जगह महिला नेताओं को पीछे धकेलने की कोशिश जारी है। उत्तराखंड में हो रहे शहरी निकाय चुनाव दिखा रहे हैं कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। 11 निगमों में 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिनमें पुरुष नेता अपनी पत्नी के लिए टिकट की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मिले आरक्षण तक को पुरुष नेता छीन लेना चाहते हैं। उत्तराखंड में हो रहे शहरी निकाय चुनाव में टिकटों की उठापटक को देखकर लग रहा है जैसे किसी भी पार्टी में कोई महिला कार्यकर्ता ही नहीं है। ऐसा क्यों मान लिया गया है कि राजनीति महिलाओं का विषय नहीं है? उत्तराखंड की राजनीति में पितृसत्तात्मक जड़ें कितनी गहरी हैं, इसे इन चुनावों से साफ समझा जा सकता है। जैसे पिथौरागढ़ नगर निगम में वहां के विधायक और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक मयूख मेहर युवा कांग्रेस नेता ऋषेंद्र मेहर की पत्नी को टिकट दिए जाने के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजू रावत भी अपनी पत्नी को टिकट दिए जाने को अड़े रहे और बगावत का रास्ता चुन रहे हैं। उत्तराखंड राज्य कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी अपनी पत्नी को टिकट न मिलने पर पार्टी के साथ 46 साल का साथ छोड़ने जैसी बात कह चुके हैं। क्या यह सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि ये नेता किस आधार पर इन टिकटों की मांग कर रहे हैं? महिला सीट पर किसे टिकट दिया जाना चाहिए? पार्टी की फुल टाइम वर्कर महिला प्रत्याशी को या पार्टी के पुरुष कार्यकर्ता की पत्नी को? वैसे महिला सीट पर पार्टियां टिकट कैसे देती हैं, इसका उदाहरण भी पिथौरागढ़ निगम में ही देखने को मिल जाता है। खैर, महिलाओं की यही स्थिति गढ़वाल में भी है। गढ़वाल में श्रीनगर नगर निगम की सीट के अनारक्षित से महिला आरक्षित होते ही नेताओं को अपनी पत्नी में प्रत्याशी नजर आ गया। पार्टियां भी टिकट देने में पार्टी के लिए सालों काम कर रही महिला कार्यकर्ताओं से ज्यादा पुरुष कार्यकर्ताओं की पत्नी को तरजीह देते हैं। यही हाल रुड़की का है, यही हाल हरिद्वार का भी। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर पार्टियों के प्रत्याशी का परिचय ही फला नेता की पत्नी हो जाता है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि जिस महिला प्रत्याशी का परिचय ही फला नेता की पत्नी होगा, वो कितनी विजनरी होंगी। पुरुष नेता कितनी ही बड़ी बड़ी भावनात्मक बातें कर लें, लेकिन ये किसी से नहीं छुपा कि भारतीय पुरुष नेता राजनीति में महिलाओं को दोयम दर्जे का समझते हैं। राजनीति में अगर कोई महिला आगे बढ़ जाए तो सीधा उसके चरित्र पर सवाल खड़े होने लगते हैं। CSDS का एक सर्वेक्षण बताता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में पुरुषों का वर्चस्व मुख्य बाधकों में एक है। उत्तराखंड में हो रहे शहरी निकाय चुनाव इसका एक उदाहरण है। राज्य के 11 निगमों में से 4 में मेयर पद महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। पिथौरागढ़, श्रीनगर, रुड़की और हरिद्वार की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। चारों निगमों में भाजपा और कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो अपनी पत्नी या मां को टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत करने को तैयार हैं। राज्य के पुरुष नेता महिला के लिए आरक्षित सीट को अपनी पत्नी की सीट मान लेते हैं। जब सब कुछ करना ही पुरुषों ने है तो राजनीति में भागीदारी का ये ढोंग क्यों किया जा रहा है? 11 निगमों में भाजपा और कांग्रेस ने आरक्षित महिला सीट के अलावा किसी अन्य सीट पर महिला को टिकट नहीं दिया। क्या यह मान लिया जाए कि इन 7 निगमों में कोई भी महिला नेता नहीं है? महिलाओं की राजनीति में यह स्थिति निगमों में है। शहरी आबादी वाले क्षेत्र जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा सजग रहती हैं। उत्तराखंड की स्थिति देखकर नहीं लगता कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के मामले में शहर और गांव के पुरुषों की मानसिकता में कोई अंतर है। पुरुषों के वर्चस्व वाली इस राजनीति में पितृसत्तात्मक और रूढ़िवादी जड़ें इतनी गहरी हैं कि नेता आरक्षित सीटों में अपनी पत्नी, अपनी मां, अपनी बहू के लिए टिकट मांगते हैं, पर ऐसे नेता उंगलियों में गिने जा सकते हैं जो अपनी बेटी या बहन के लिए टिकट मांगते हों।